हेलो एवरीवन, तो स्वागत है का हमारे इस लेक्चर में। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। उसके लेक्चर नंबर 4 करेंगे। अगर आपने लेक्चर में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा है, कंप्लीट नहीं किया है, आप पहले इसको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या आता है पहले टॉपिक इसका? ट्रांसवर्सल लाइंस। हम जो देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइंस जैसे कि कोई भी दो लाइन हमारे पास है, ठीक है। जैसे कि कोई भी दो लाइन है, जैसे मैंने एक ही ले ली, ठीक है, एंड दूसरी एक ही ले ली, कोई भी दो लाइन ले ली। अगर ये दो लाइन है, तीसरी लाइन जो है, थर्ड लाइन आकर के इस दोनों को कट करती है। कोई भी दो लाइन थी ऐसे, एक तीसरी लाइन जो है आकर के इसको जो है क्या कर देती है, कट कर देती है। इसको एक पॉइंट पे एंड इसको भी एक पॉइंट पे, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर देती है। अब इसके बाद जो है यहाँ कुछ ना कुछ आपको एंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, ये एंगल आपको दिख रहे होंगे कुछ। तो हम जो इसके नाम देते हैं, इसको एंगल 1 दे देंगे, इसको 2, 3 एंड इसको 4, इसको 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ऐसे इसको एंगल में एंगल्स के नाम दे दिए हमने। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और भी होते हैं जैसे कोइंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब एंगल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, पहले यहाँ बताइए इसका आंसर इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। मैं लिखता हूँ तो आप देखिए इंटीरियर एंगल्स, बताइए आंसर क्या होगा। इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे और एक्सटीरियर एंगल्स। पहले जानते हैं एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल होता क्या है। इंटीरियर एंगल जो दो लाइन थी उसके अंदर वाला एंगल, एंड एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो दोनों लाइन की जो बाहर एंगल है उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे दो लाइन थी इनके अंदर वाले हैं, ये अंदर वाले हैं, तो ये क्या होते हैं इंटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल, दो लाइन के बीच अंदर वाले। और एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो दो लाइन के बाहर वाले। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये सब क्या है, ये सब क्या है पास है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं एंड इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। एक आता है क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग, अब करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जैसे कि हम अगर जो है लेट कर लेते हैं, अगर कोई दो लाइन थी, ठीक है, कोई तीसरी लाइन को कट कर देती है, कोई तीसरी लाइन को कट कर देती है। अब क्या होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे कि ये 1, ठीक है, 1 और 6 क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 5 क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 8 एंड 4 और 7 क्या एक्सटीरियर वो क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल जो होगा उसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा, ये जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, एंड ठीक है ये वाला जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, और जो ये होगा उसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये होगा, ठीक है। ऐसे होता है करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ देख के लिखते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंगल 6, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, इक्वल होता है भी करस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 का एंगल 8, ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 का देखें तो करस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा, एंगल 4 का 7 होगा, ठीक है। ऐसे एक करस्पॉन्डिंग एंगल जरूर ले सकते हैं, ठीक है। और भी एंगल्स हैं वो भी देखते हैं हम, और भी एंगल होते हैं उनको देखते हैं। जैसे आते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं एंड कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। जैसे कि कोई दो लाइन है हमारे पास, ठीक है, इसको थर्ड लाइन क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। डी वाला एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। अब डी वाला है, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, जो ये है इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। कैसे 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 का करस्पॉन्डिंग 7, 1 का 8, 3 का 6, 4 का 5। आई आपको लग रहा हो कि इसका क्या है क्या नहीं है। अब आप जो है इस लेक्चर को देखने के बाद
खुद से इसको अपने आप पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे आप, इसको रिवाइज करेंगे जब, तो आपको जो है सब कुछ क्लियर होता जाएगा। बस रिवीजन किए जाइए, ठीक है। देखते हैं अब क्या है अल्टरनेट एंगल, कौन से है एंगल 2 का अल्टरनेट क्या है, एंगल 7, ठीक है। और एंगल 1 का एंगल 8, एंगल 3 का एंगल 6, और एंगल 4 का इंटीरियर एंगल एंगल 5, ठीक है। ये तो हमने देखिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल देख लिए हैं। अब क्या आता है कि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, को इंटीरियर 3 का, को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, को इंटीरियर मतलब होता है एक साइड वाले, देखिए ये इसके इधर वाले और इसके इधर वाले। 3 का को इंटीरियर होगा 5 और 4 का 6, तो एंगल 3 का को इंटीरियर होगा क्या, एंगल 5, दूसरा एंगल 4 का होगा एंगल 6 को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी तक ये जो आपको ये क्लियर हो रहा हो तब जो अभी कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो है इसका पूरे जो है सबको बता देता हूँ कि एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंड जो ये पढ़ा हमने भी अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं केवल एक डायग्राम से एंगल 1 और क्या है एंगल 1 और एंगल 6 ने पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल की, जो अंदर वाले हैं 3 4 और 6 और 5, ये क्या है इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, तो 1 2 7 8 ये क्या है एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर क्लियर हो गया। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है 6, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 2 का एंगल 5 और एंगल 3 का एंगल 8, एंगल 4 का एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब देखते हैं क्या ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट 2 का अल्टरनेट 7, 1 का 8, 3 का 6, 4 का 5, ये अल्टरनेट हो गया, ठीक है। अब क्या आता है कि को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, को इंटीरियर मतलब एक साइड वाले, जैसे इसके साइड इधर साइड वाले, ये इसका इंटीरियर एंगल, ये इसका इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो ये यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप जो है अभी कमेंट बताइए, मैंने आपको जो ये बातें बताई हैं आपको क्लियर हुई या फिर नहीं, ठीक है। अब अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपने जो अभी देख लिया कि पैरेललाइंस थी, लाइंस थी दो, उसकी जो है एक लाइन जो है थर्ड लाइन को कट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों लाइन को, तो वो लाइन कौन सी थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी। अब क्या बात आती है कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन आपने देख लिया जो भी दो लाइन को कट करते हैं, मतलब कि इंटरसेक्ट करता है, वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। अब क्या है कि पैरेलल लाइंस है, वो ये जो पैरेलल लाइंस, वो दो लाइंस थी जो कि ट्रांसवर्सल जिन्हें इंटरसेक्ट कर रहा था, वो पैरेलल हो गए। फिर क्या है ये लाइन जो है क्या हो गई, एक ये एंड एक ये वाली क्या हो गई पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एम है एंड ये एन है और ये एल है लाइन, ठीक है। एक एम एन क्या है पैरेलल लाइंस है, एंड जो ये लाइन है ये क्या करती है इंटरसेक्ट कर देती है एम एंड एल लाइन को, ठीक है। क्या लिखते हैं इधर इफ एम एफ इफ ट्रांसवर्सल, इफ ट्रांसवर्सल एल intersect, if transversal L intersect M and L parallel lines, then फिर क्या होता है कि हम देखेंगे कि इंटीरियर एंगल जो हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखा था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखा था, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल था, ठीक है। को इंटीरियर एंगल थे, ये सब क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब ये हमने देखा था ये सब इक्वल हो जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे सब, अब ये समझ जाएगा। ये लाइन थी, हमने एंगल बनाए थे, ये एंगल 1, ये 2, ठीक है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये वाला 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब इधर लाइन से लिखते हैं, ये फर्स्ट आता है क्या, इसे लिखते हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग लिखते हैं पहले, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से थे, 2 का 5, 1 का 6, 3 का 8, 4 का 7, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे इफ
टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल जाएगा, कौन सा एंगल 2 जो किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। ठीक, एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इक्वल जाएंगे। ठीक है, और भी एंगल वो देखते हैं, देख लेते हैं क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या होंगे, सब इक्वल होंगे। क्या होगा, इक्वल, ये भी इक्वल एंड ये भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे देखा था अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, 3 का 6, 4 का 5, 2 का 7 एंड 1 का 8। क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स। बट इनमें क्या बात कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं आपस में एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर कौन से हैं, ये वाले इंटीरियर लिख रहे हैं, तो एंगल 3 जो किससे इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 4 एंगल 5 के, क्योंकि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, एंगल 2 जो है एंगल 7 के इक्वल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 है एंगल 1 वो इक्वल है एंगल 8 के। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और एंगल बचता है, वो देखते हैं कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। कोइंटीरियर एंगल्स जैसे कि एंगल 3 का कोइंटीरियर क्या है 5, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, कोइंटीरियर मतलब एक साइड वाले, बताया था आपको हमने। तो 3 और 5 क्या है कोइंटीरियर, 4 और 6 क्या है इंटीरियर। मतलब इसमें इक्वल कुछ नहीं होता है, इसमें ये होता है कि एंगल कोइंटीरियर जो होते हैं, जैसे कि 3 और 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसी के क्या होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री इक्वल। वैसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। आगे समझ में, कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।